हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए विषय के साथ। और आज का जो विषय है वो बेहद महत्वपूर्ण विषय है। विषय है रेडियो में करियर की संभावनाएं। और इस विषय के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट के तौर पर फरजीन सुल्तान फ़िलहाल रामलाल आनंद महाविद्यालय में जो उनका कम्युनिटी रेडियो है उसमें एज ए ब्रॉडकास्टर वो काम कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने आकाशवाणी में और आईआईएमसी के कम्युनिटी रेडियो में भी लंबे समय तक कार्य किया है। तो इनके अपार अनुभव का हम चाहते हैं कि हमारे जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, खासकर जो रेडियो में करियर बनाना चाहते हैं, जो उनका अपार अनुभव है उनसे वो लाभान्वित हो सके। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ फरजीन जी। धन्यवाद सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि रेडियो ब्रॉडकास्टर का पद क्या होता है, इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, वो आप हमें बताइए। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे आमंत्रित करने के लिए एज एन एक्सपर्ट। सर, मैं बताना चाहूँगी कि रेडियो ब्रॉडकास्टर जो है वो हम कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ कोई एक पद नहीं है। रेडियो ब्रॉडकास्टर एक तरीके से जो है टीम कहलाती है, जो कि हम कहेंगे कि एक बंदा कभी भी जो है, जैसे पुराने के ज़माने में हुआ करता था, पहले क्या होता था कि हमारे पास टीवी नहीं था, सिर्फ हमारे पास एक माध्यम हुआ करता था रेडियो। उसी के थ्रू हम कम्युनिकेट करते थे, उसी के थ्रू हम जानते थे कि दूसरे देश में क्या चल रहा है, दूसरे शहर में क्या चल रहा है, अब कौन सी नई फिल्म आई है, अब क्या हुआ है, किसके गाने हैं, क्या चीज़ चल रही है। हर एक चीज़ जो है हमें रेडियो के थ्रू पता चलती थी, क्योंकि उस टाइम पे हम टीवी जो है अफोर्ड नहीं कर पाते थे। रेडियो जो था हमारा एक चीप मोड ऑफ कम्युनिकेशन था। और दूसरी चीज़, अब जब हमारी सरकार ने जो है हमारे लिए कहा था कि एयरवेव्स हम सबके लिए फ्री है, हम सबका राइट है एयरवेव्स पे, तो रेडियो जो है उस ज़माने में बहुत चला करते थे। और हर कोई जो है उससे इतना, मतलब उनकी आवाज़ सुन के, सिर्फ एक आवाज़ के बल पर जो है वो चीज़ चल रही है, आवाज़ से लोग इतने इन्फ्लुएंस होते थे, हर एक चीज़ करते थे कि मतलब शो के लिए लोग पागल हो जाते थे कि अरे अब उनका शो आने वाला है, अब उनका गाना आने वाला है, चलिए इस इतने बजे से इतने बजे उनका ये शो आएगा। तो उस टाइम पे जो ये चीज़ें चलती थी, तो ये बैक, हम लोगों को तो सिर्फ फ्रंट एंड दिख रहा है कि हमारे पास हमें प्रोग्राम सुनना है, इस टाइम पे ये प्रोग्राम सुनना है, लेकिन जो बैक एंड पे टीम काम कर रही है, वो टीम कितनी मेहनत करती थी सिर्फ अपना एक शो बनाने के लिए। क्योंकि हम सिर्फ वो चीज़ सुन रहे हैं। अगर 2 मिनट का साइलेंस भी वहाँ आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि अरे रेडियो बंद हो गया क्या। क्योंकि हम सिर्फ सुन रहे हैं, हम कुछ देख नहीं सकते कि अगर कोई हलचल चल रही है तो हमें नहीं पता है कि हलचल चल रही है या नहीं चल रही है। तो उस टाइम पे जो बैक एंड चीज़ चलती थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी। अब आप कह रहे हैं कि रेडियो ब्रॉडकास्टर का पद, रेडियो ब्रॉडकास्टर आगे का बैठा आरजे भी हो सकता है, जो कि रेडियो जॉकी है, जो कि हमारे को जो है शो में हमारे को एंगेज करके रखा हुआ है। दूसरी चीज़, रेडियो ब्रॉडकास्टर जो है प्रोडक्शन असिस्टेंट भी हो सकता है, जो कि सारा कुछ एडिट कर रहा है, सारा हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमारे गाने लगा के दे रहा है, हमारी आवाज़ को अच्छा बना रहा है। तीसरी चीज़, रेडियो ब्रॉडकास्टर वो भी हो सकता है जो हमारे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहा है कि चलिए आज कौन सा प्रोग्राम जाएगा, आज कौन सा खास दिन है जो हमें मनाना है, आज इस खास दिन पर हमें किसको बुलाना है। हर एक चीज़ जो है हमें देखनी पड़ती है। तो हम कहना चाहेंगे कि रेडियो ब्रॉडकास्टर एक तरीके से जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो मैनेज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रेडियो को चलाने के लिए। रेडियो ब्रॉडकास्टर इस तरीके से हम कहेंगे कि रेडियो ब्रॉडकास्टर को जो है एक शाखा है जिसके डिविजन्स हैं कि रेडियो ब्रॉडकास्टर आरजे है, वो रेडियो ब्रॉडकास्टर प्रोडक्शन असिस्टेंट है, वो रेडियो ब्रॉडकास्टर का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, या वो रेडियो ब्रॉडकास्टर हमारा पीआर है। तो एक तरीके से ये बहुत सारे जो है शाखा के बहुत सारे पद हैं। तो रेडियो ब्रॉडकास्टर कोई एक पद का नाम नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि रेडियो ब्रॉडकास्टर हम कहेंगे कि कोई भी हो सकता है, किसी को भी हम लोग कह सकते हैं। जी फरजीन जी, एक और सबसे अहम सवाल है कि आप हमें बताइए, जैसे बहुत सारे मीडिया हैं, बहुत सारे मीडिया जो हैं अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन रेडियो उन सब में अलग है। तो अगर एक मीडिया जो अलग स्थान रखता है, अलग है, तो निश्चित ही उसके लिए स्किल्स भी अलग चाहिएंगी। तो आप थोड़ा सा हमारे जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको बताइए कि रेडियो में आने के लिए खास तौर पर एज ए ब्रॉडकास्टर या आरजे उनमें क्या स्किल्स होनी चाहिए।
बहुत ही अच्छा सवाल किया प्रदीप सर आपने। मैं कहना चाहूँगी कि क्या होता है ना कि रेडियो अलग क्यों है, क्योंकि रेडियो में हम सिर्फ एक चीज़ सुन रहे हैं, वो भी फोकस के साथ। कि हम लोग ये देखते हैं कि कई बार जो हमारी जो है गृहिणियाँ हैं घर में जो काम कर रही हैं, वो रेडियो चला के काम कर रही हैं। ठीक है, गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं दोस्तों के साथ, तो हमने रेडियो चलाया हुआ है। तो क्या होता है ना कि हमें अपना उच्चारण एक तरीके से, अगर हम आरजे के तौर पर जा रहे हैं, आरजे के लिए जा रहे हैं, तो हमें अपना उच्चारण सही रखना है। क्योंकि वो लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे अब जो हमारी लैंग्वेज होगी वही लैंग्वेज उनके कानों में पड़ेगी। और जब हमारा उच्चारण अच्छा नहीं होगा तो कोई हमें क्यों सुनेगा? जब हमारा उच्चारण साफ नहीं होगा तो कोई हमें नहीं सुनना चाहेगा। या तो हम लोगों से कनेक्ट करें उनकी लैंग्वेज में, जो वो लैंग्वेज इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो प्रॉपर प्योर हिंदी नहीं सुनना चाहता कोई। ठीक है, हर किसी को जो है इंग्लिश सुनना है, कि हिंदी भी मिक्स हो, इंग्लिश भी मिक्स हो। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका मतलब नहीं पता होता उन लोगों को। तो क्या होता है ना कि आम इंसान से कनेक्ट करने के लिए हमें अपनी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की रखनी पड़ती है ताकि हम इजीली उनसे कनेक्ट कर पाएँ। जो हम उन्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो हम इजीली उनको दे पाएँ, प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, तो ये स्किल्स तो हम लोगों की हो गई कि हमारी आवाज़ इस तरीके की होनी चाहिए कि वो उनके कानों में चुभे ना। हमारा बोलने का लहजा इस हिसाब से होना चाहिए कि वो उन्हें अच्छा लगे, ताकि वो हमसे अट्रैक्ट हो और हमारी बात को सुने। जो हम उनसे कहना चाहते हैं वो हमारी बात जाने, वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम उन्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से दायित्व है। हम लोग कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक कम्युनिटी को सर्व करने के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग उन्हें जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा ये दायित्व है कि हम एक तरीके ऐसे समझाएं उन्हें इतनी आसान भाषा में कि कोई भी जो भी चीज़ है, अब जैसे अगर हम लॉ है, कोई अगर लॉ का कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं और उसे हमें समझाना है, तो एक आम आदमी के लिए हमें बहुत आसान भाषा की ज़रूरत है। वो आसान भाषा हमें करनी है, क्योंकि हम उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। हम उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है सरकार तक या किसी भी इंसान तक, या जो भी हमारा लॉ अभी नया आया है हम लोगों को कैसे बताएंगे, वो हमारा दायित्व है। दूसरी चीज़, क्योंकि रेडियो है, हमारे पास कुछ अगर हमें रेडियो में ड्रामा करना है, हमें रेडियो में कुछ ऐसी चीज़ करनी है कि वो एक तरीके से सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी रहे और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी रहे, अवेयरनेस भी रखें, और जो है हम उन लोगों को ये भी बताएं कि हाँ अब बोर भी ना हो उसे सुनने में। तो हमें अगर कुछ करना है तो हमें साउंड इफ़ेक्ट्स भी अच्छे चाहिए, हर एक चीज़ अच्छी चाहिए। तो हमें अपना दिमाग कुछ इस तरीके से लगाना पड़ता है कि कुछ भी अगर हमें प्ले करना है रेडियो के ऊपर सुनने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए, तो वो कम से कम इस लेवल पे होना चाहिए कि वो उन्हें सुनने में अच्छा लगे, मज़ा आए। तो साउंड निकालना होता है, अगर कोई भाग रहा है तो दौड़ने का साउंड, कोई बाइक चल रही है तो बाइक का साउंड। क्यों? क्योंकि टीवी पे तो वो आसानी से आ जाएगा, पर अगर हम उसे रेडियो पे चलाएंगे तो वो आसानी से नहीं आ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो स्किल्स है ना, हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें म्यूज़िक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किसी के कानों में चुभ तो नहीं रहा, किसी के कानों में ज़्यादा तेज़ आवाज़ तो नहीं लग रही, मध्यम म्यूज़िक रखना है। अगर कोई बोल रहा है तो उसके पीछे म्यूज़िक क्या होता है, कई बार इरिटेट कर देता है क्योंकि उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही। तो ये सारी स्किल्स ना हमें खुद अपने माइंड से देखनी पड़ती हैं। और अब तो कॉलेजेस स्कूल्स में भी हम लोग जब पढ़ाई करते हैं इस चीज़ की, तो हमें ये चीज़ें बताई जाती हैं बाकायदगी के साथ कि ये वाली चीज़ें जो है आप ध्यान में रखें कोई भी प्रोग्राम बनाते समय। तो कुछ स्किल्स है कि जैसे कि उच्चारण हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारा म्यूज़िक की समझ अच्छी होनी चाहिए, और हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ एनी शो हमारा अच्छा होना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, इसकी क्या स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन स्किल्स के साथ साथ एक और क्वेश्चन है जो कि बेहद ज़रूरी है, और वो है कि विद्यार्थी कई बार असमंजस में रहते हैं कि रेडियो में करियर बनाने के लिए उनको क्वालिफ़िकेशन उनके पास क्या होनी चाहिए, वो किस विषय की पढ़ाई करें, कहाँ एडमिशन लें, और ताकि वो रेडियो में एज ए ब्रॉडकास्टर या एज ए रेडियो जॉकी वो अपना करियर बना सकें। तो कृपया आप ये बताइए कि वो कौन सी क्वालिफ़िकेशन है या कौन सी डिग्री है, या कहाँ वो किस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्या कई बार होता है ना, बच्चा 12वीं के बाद बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं, आगे किस में करियर बनाऊं, किस में नहीं बनाऊं, कैसे जाऊं, क्या एंट्रेंस दूं, क्या ऐसा डिप्लोमा कर लूं कि बस नौकरी मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। हर कोई यही सोचता है कि बस मैं ऐसा कुछ करूं कि बस मुझे इनसे पढ़ते ही मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। तो अगर आपको एक रेडियो ब्रॉडकास्टर या रेडियो के अंदर आपको एक अपना करियर आप देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि 12वीं के बाद आप
मास कम्युनिकेशन में अपना ग्रेजुएशन कर लें। ये मास कम्युनिकेशन बेसिकली एक ओपन फील्ड है। 12th के बाद ये एक ओपन फील्ड है हर बच्चे के लिए, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, या आप नॉर्मल ह्यूमैनिटी से हो। हर कोई बच्चा आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। मास कम्युनिकेशन आपके लिए इतने रास्ते खोल देता है, आप उससे टीवी में भी जा सकते हैं, रेडियो में भी जा सकते हैं, अपना मीडिया हाउस खोल सकते हैं, अपना रेडियो स्टेशन खोल सकते हैं। तो लेकिन आपको एक चीज़ खोलने से पहले या आपको एक चीज़ करने से पहले उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उस चीज़ को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप उस चीज़ को कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर सिर्फ रेडियो में जाना है तो आपको मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आप डिप्लोमा भी ले सकते हैं। आप डिप्लोमा जो है, चाहे हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारा इग्नू हो, चाहे हमारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, सारी यूनिवर्सिटीज़ डिप्लोमा प्रोवाइड करती हैं। चाहे तो आप, अगर आपने सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है तो नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद भी आप जो है डिप्लोमा करके रेडियो की फील्ड में आ सकते हैं। अगर आप जब तक कोई एक डिग्री नहीं लेते हैं किसी भी चीज़, अगर आप जब तक कोई एक डिग्री नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ में, तब तक आपको उस फील्ड के बारे में जान पहचान नहीं होती है, अनजान होते हैं कि इस फील्ड में आगे करेंगे क्या। काफ़ी लोगों को जो है सिर्फ एक्साइटमेंट होती है रेडियो में आने की, तो उस चीज़ों के लिए क्या होता है ना कि ज़रूरत होती है कि पहले उस चीज़ को समझें, जानें और फिर उसमें घुसें। तो ये है कि आप ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन के बाद चाहे तो आप डिप्लोमा कर लें। कई बार कुछ मीडिया हाउसेस इंटर्नशिप देते हैं, आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं। तो ये फील्ड बहुत ओपन फील्ड है, ओपन फॉर ऑल है। ये नहीं कि आपको कम से कम साइंस में 90% चाहिए, या आपको ये चाहिए, आपको ये टैलेंट बेस्ड है, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, ये सब कुछ क्रिएटिविटी के ऊपर आज के टाइम पे है। तो ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन करके अच्छी डिग्री लें और किसी भी मीडिया हाउस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहन में है कि अक्सर बच्चे जो हैं या जो भी करियर बनाना चाहते हैं रेडियो में, उनके पास एक सवाल होता है कि सैलरी का क्या स्कोप रहता है प्राइवेट में और आकाशवाणी जैसे संस्थानों में। ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है, आज के दौर में सब लोगों से कनेक्ट करने वाला सवाल है कि सैलरी बेस क्या है। अब सैलरी बेस तो हम कहेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। आपकी कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है। अगर आज आप बहुत बड़े दिग्गज आरजेस को देखें तो वो वॉइस ओवर्स भी करते हैं, वो जो है अपनी वीडियोस बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, काफ़ी सारी। अगर प्राइवेट में हम जाएं तो प्राइवेट सेक्टर में देखिए आप 3-3, 4-4 लाख के पैकेजेस हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है, सारी चीज़ क्रिएटिविटी की है। आप जितना अच्छा दिमाग लगाएंगे, जितना लोगों से कनेक्ट होंगे, उतना आप वायरल होंगे। ठीक है, आप मीडिया पार्टनर्स बन सकते हैं। मीडिया पार्टनर्स के तौर पर आप अपने वॉइस ओवर्स ऐड में दे सकते हैं। तो एक आरजे की सैलरी और बैक एंड सैलरी, हर एक चीज़ जो है आपकी क्रिएटिविटी और आपके टैलेंट पे बेस्ड है। जितना अच्छा आपका टैलेंट, जितना अच्छा आप उस बेस को पकड़ सकते हैं, उतनी अच्छी आपकी सैलरी है। गवर्नमेंट सेक्टर में मैं कहूँगी कि हाँ, आकाशवाणी जैसी अगर संस्थान में जाएंगे तो उसके लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है। वो एग्जाम होता है एसएससी। बिना एसएससी के आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि गवर्नमेंट संस्थान है, हर कोई आपका एग्जाम मांगती है, वो टेस्ट आप क्लियर करिए और आप उसके बाद वहाँ पे जा सकते हैं। और सरकारी सैलरी हम सब जानते हैं। बिल्कुल 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 जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इतने महत्वपूर्ण विषय को समझाया। सबसे पहले तो इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। साथ ही मुझे यकीन है कि हमारे जो ऑडियंस है, विद्यार्थी हैं, वो आपके कार्यानुभव से अवश्य लाभान्वित होंगे। मैं अपने दर्शकों के साथ या अपने ऑडियंस जो सब्सक्राइबर हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं, अगर एज ए रेडियो ब्रॉडकास्टर करियर आप बनाना चाहते हैं और आपके इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके क्वेश्चंस के हर संभव जवाब दे सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमें समय दिया। धन्यवाद सर। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं जर्नलिज्म के किसी नए विषय के साथ, किसी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रचनात्मक बने रहिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।